से कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई इस टिप्पणी को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर बीच चौराहे पर नृत्य किया है। कमलनाथ द्वारा ये कमलनाथ को दरअसल आइटम गर्ल के तौर पर पेश किया गया। कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने मंच से इमरती देवी पर टिप्पणी कर दी थी। तो ये अपनी अपनी सोच का फर्क भी है कि आप उससे आइटम गर्ल लेते हैं, उत्पादों के आइटम की तरह देखते हैं। तो अब अगर आइटम गर्ल बनकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए सोच का। खबर भोपाल से। उपचुनाव में अब नई भूमिका में दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर जिम्मेदारी दी है। अशोकनगर, गुना और ब्यावरा सीट पर भी दिग्विजय प्रचार करेंगे। बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह के उपचुनाव में भूमिका पर सवाल उठा रही थी, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें दी है। चुनाव आयोग से जुड़े काम भी दिग्विजय सिंह ही देखेंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये सिर्फ ऐलानिया तौर पर कहा जा सकता है, वो भले ही उनके पास कोई काम दिग्विजय के पास हो या ना हो, पर सक्रियता उनकी कांग्रेस को लेकर हमेशा रहती है। अनुराग, बिल्कुल। देखिए, इस बार के उपचुनाव हो चाहे 2018 का चुनाव हो, उसमें भी दिग्विजय सिंह की एक बड़ी भूमिका थी और इस बार भी उपचुनाव को लेकर पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह पूरी तरीके से समन्वय का काम संभाल रहे थे। लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि चुनाव और प्रचार की कमान अकेले कमलनाथ को संभाल रहे दिग्विजय सिंह फ्रेम से गायब क्यों है और उनकी भूमिका इस बार उपचुनाव में क्या है। लेकिन अब कांग्रेस ने खुले तौर पर एक जिम्मेदारी जो है दिग्विजय सिंह की तय कर दी है। अशोकनगर, गुना और ब्यावरा में उपचुनाव की कमान वो संभालेंगे और इसके अलावा चुनाव आयोग से जुड़े तमाम जो मामले हैं उनको भी अब सीधे दिग्विजय सिंह हैंडल करेंगे, क्योंकि उपचुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका अहम रहने वाली है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब दिग्विजय सिंह को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग पर हर मामले पर नजर रखेंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जहां पर शिकायत करने की जरूरत होगी वहां पर वो शिकायत की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अब खुले तौर पर दिग्विजय सिंह बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि कहा यह जाता था कि दिग्विजय सिंह यदि बाहर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के वोट कट सकते हैं और नुकसान हो सकता है। लेकिन अब कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। गुना, अशोकनगर और ब्यावरा में उपचुनाव की जिम्मेदारी भी अब दिग्विजय सिंह संभालेंगे। जी अनुराग, भले ये कहा जाए कि दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं या इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भाजपा की पेशानी पर बल जरूर बढ़ा देगी। उसे पता है कि दिग्विजय का जो 10 साल का तजुर्बा है, राजनीतिक तजुर्बा है, वो कहीं भी दिक्कत में डाल सकता है भाजपा को। बिल्कुल। देखिए, 2018 के चुनाव में भी जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने समन्वय की जिम्मेदारी संभाली थी, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी समन्वय को लेकर, और समन्वय का काम उन्होंने बेहतर तरीके से करा था और उसी का नतीजा था कि सत्ता के करीब तक कांग्रेस पार्टी पहुंची थी। और इस बार भी उपचुनाव में दिग्विजय सिंह खुलकर अभी भले सामने ना आ रहे हों, लेकिन वो टिकट वितरण से लेकर पूरी रणनीति बनाने तक में दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उपचुनाव में अब नई भूमिका में दिग्विजय और कुछ सीटों के अलावा उन्हें जिम्मेदारी आयोग से जुड़े मसलों की भी दी गई है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टर्न होगा।